मैं ब्लू असुरा शीजुनवान घोस्ट घाटी के 4 हत्यारों में से एक हूं। इस घाटी में मेरा आना अचानक नहीं हुआ। मेरी सिफारिश मेरे गुरु कमांडर गुइचोई ने की ताकि मैं इस घाटी के 12वीं पीढ़ी के हत्यारों में से एक बन सकूं। एक बार इस घाटी में अचानक हमला हो गया और इसकी रक्षा करते हुए मुझे मेरा अपना एक हाथ खोना पड़ा। मेरे इस काम के लिए घाटी के अधिपति गोल्डन मास्क ने मुझे एक नायाब कीमती चीज दी, असुरा का हाथ। जो भी इस घाटी में आता है वो सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर आता है, बदला। जब मैं छोटा था मेरे पिता ने किसी अनजान आदमी के लिए तांबे का एक नक्शा बनाया जो एक छुपे हुए प्राचीन खजाने का था। मेरे परिवार के 37 लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो नक्शा कहीं गुम हो गया। उस नक्शे की खोज में पूरे राज्य में खून की नदियां बह गईं। अब उस प्राचीन खजाने का नक्शा मिल चुका है। क्या ये सारी बातें किसी साजिश के तहत हुई? कौन है इन सब बातों के पीछे? मेरे परिवार की हत्या की अनसुलझी गुत्थी अब मुझे ही सुलझानी होगी। अब मुझे ही इस राज से पर्दा उठाना होगा। महाराज, मैंने पता किया है। प्राचीन खजाने के तांबे का नक्शा जो खो गया था वो सीमा पार के राज्यपाल के पास है, पर उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। जबकि 2 बार मैं अपना दूध वहां भेज चुका हूं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नकार दी। अगर वो नक्शा हमारे दुश्मनों के हाथ लग गया तो हो सकता है कि वो खजाने की खोज में निकल पड़े। तो अब भाई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही मेरी बात मान ली होती तो परेशानी नहीं होती, बल्कि हम इस राज्य के अधिपति होते। राजकुमार रुई, ये सही नहीं। जुआंग, मत भूलो कि तुम्हें मैंने ही आगे बढ़ाया है और अपना सेनापति बनाया है। मुझे लगा कि कोई बड़ी बात होगी। महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें। राज्यपाल गु एक लालची इंसान है। मैं झाओ चुआंग अपने तरीके से वहां जाऊंगा और उसे लालच देकर उस तांबे के नक्शे को वापस लाने की कोशिश करूंगा। सेनापति जाओ, अगर आप अपने तरीके से वहां जाते हैं तो ये खतरनाक यात्रा हो सकती है। हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ऐसा करना मेरा फर्ज है। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी फ्लेयर आपका इंतजार कर रही हैं। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। धागे को संभाल कर, तुम हमेशा उसे उलझा देती हो। और ये धागा कैसा है? बहुत अच्छा है। महारानी जी, ये कैसा है? हाँ, ये अच्छा है। मिंग, मुझे एक मोती देना जरा। ये ठीक रहेगा क्या? महारानी, आप इसे बहुत संभाल कर और ध्यान से करती हैं। राजसी पोशाक में कढ़ाई मैं खुद अपने हाथ से करती हूँ। महाराज कितने खुशकिस्मत हैं। महाराज,
मुझे पता चल गया था। पूर्वी मलबरी राज्य एक गुप्त आदेश जारी करेगा। चायशेंग झाओ चुआंग को भेजने वाला है उस खोए हुए खजाने के नक्शे को पाने के लिए। ज़ाओ चुआंग, लोग उसे खामोश भेड़िए के नाम से बुलाते हैं। कम बोलने वाले इंसान अक्सर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बोला करते हैं। वो चायशेंग का भरोसा हासिल कर चुका है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ तो यही होगा, हम उसका खात्मा कर देंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए दक्षिण पगोड़ा का नाम लेना जरूरी नहीं। चिंता मत करो, मैं उस नक्शे को बिना किसी परेशानी के तुम्हारे पास भेज दूंगी। पहले भी लोग मुझे चेतावनी दे चुके हैं कि तुम बहुत खतरनाक औरत हो, मुझे तुमसे दूर ही रहना चाहिए। तो तुम्हें ये बात सही लगी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है राजकुमार, आप हम जैसे आवारा और दरकिनार लोगों से मिलने आए हैं। गोल्डन मास्क, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। राजकुमार, आपके पास पहले से ही हजारों की राजसी सेना है, आपको हमारी क्या जरूरत है? आपसे जो मैं मांग रहा हूँ उसे करने की मुझे आजादी नहीं है। जब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो मैं अपने हिसाब से इसकी कीमत चुकाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं आप फिर से उस नक्शे को हमारे महाराज के लिए खोजें और उसके बाद नकारी सेना के महाराज की हत्या कर दें। जाओ जाओ। ऊपर वाला बहुत दयालु है। मैं झाओ चुआंग भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें सुरक्षा दे और इस बात का भरोसा दिलाए कि हमारा ये उद्देश्य सफल हो। हमारे महाराज को आशीर्वाद दें, हमारे लोगों को और राज्य को भी। गोल्डन मास्क, घाटी से ये संदेश आया है कि नफरत को छोड़कर जो सही है उसका साथ दें। अब जब राजकुमार ने हमसे मदद मांगी है तो वो घाटी भी उसका फायदा उठा सकती है। ये कुछ अच्छा ही करने का मौका है। जाओ को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन तांबे के नक्शे के लिए ये सालों से झगड़े का मुद्दा बन गया है। अगर आप मेरी इस उम्र को नजरअंदाज करें तो मैं अपने पूरे दिल से इस काम के लिए जाना चाहता हूँ। हम किसे भेजेंगे इसकी घोषणा कल प्रकाश उत्सव की रात में करूंगा, और किसी भी सूरत में अपने शिष्यों को इसके बीच में नहीं डालोगे। उस तांबे के नक्शे की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि उसकी मुसीबतें और बढ़ें। इस समय नक्शे का उजागर होना मुझे किसी बुरे अपशकुन का संकेत दे रहा है। क्या बात है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अरे इधर आओ ना, उधर क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। उधर खड़े होते हैं, देखो वहाँ पे हो रहा है। नृत्य हो रहा है, नृत्य। चलो चलो, देखते हैं, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, बहुत बात है। ये हुई ना बात, तुम कमाल के हो। कमाल कर दिया। मास्टर, जुन युआन, नाटक देखने के लिए आए हो? बढ़िया तंबाकू लाया हूँ, इसे पी कर देखिए। अगर आपको पसंद आई तो मैं और ले आऊंगा। मैं ये जितनी पीऊंगा उतना मेरा दिमाग परेशान होगा। मास्टर, हम दोनों जानते हैं कि तांबे का नक्शा उजागर हो चुका है और मेरे परिवार के कातिलों का पता नहीं लगा। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी बात है। ये खजाने का नक्शा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे वो किसी भी हाल में वापस चाहिए। तुम जानते हो मैं ये नाटक क्यों देखना चाहता हूँ? क्योंकि ये दर्शक के रूप में बैठकर देखना जबरदस्त करतब दिखाने से कितना बेहतर है। लेकिन इस खजाने के नक्शे का नाटक सालों से रहस्य के पर्दे के पीछे ढका है और मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य को जबरदस्ती मंच पर करतब दिखाने के लिए खड़ा कर दिया जाए। मैं जानता हूं कि घाटी से किसी को उस नक्शे के पीछे भेजा जाएगा। उम्मीद है कि आप मुझे ही भेजेंगे। अब समय है पहेलियों का। हम यहाँ ग्लास बीच पर हर रोज 108 इनाम देते हैं और यही वो सही समय है। जो भी शख्स इस काम पर जाने वाला है, इस प्रकाश उत्सव पर गोल्डन मास्क उसकी घोषणा करेंगे। और आज के विजेता हैं माउंटेन घोस्ट। क्या बात है, जीत गया वो। इतने बड़े और अहम काम के लिए माउंटेन घोस्ट को कैसे भेज सकते हैं? कोई मुझे नहीं रोक सकता। जिस दिन घाटी में पहली बार आया उसी दिन खुद से एक वादा किया था, अपना बदला लेने का मौका मिलते ही इसे छोड़ दूंगा और ऐसी जगह जाऊंगा जो मेरे लिए बनी है। मगर इस समय मैं बेचैन हूं, क्योंकि इतने साल बाद मुझे बदला पूरा करने का मौका मिल रहा है, या फिर शायद मैं एक सुनहरा भविष्य देख रहा हूं। अरे चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम उस ड्रैगन के शरीर को छेड़ते हो। मुझे एक मौका दो, अब की बार तो मैं उसका सर उखाड़ दूंगा। ये लीजिए, आपकी बची हुई मुद्रा है। ये रही आपकी मिठाई और ये गरम मिठाई। जल्दी आओ। खुशबू तो बहुत अच्छी है। आ जाओ, आ जाओ। आइए चलें। काफी अच्छा लग रहा है। नहीं वहाँ नहीं। अरे ये कमाल की जगह है। ये कितने का है? मुझे कमजोर मत समझो, मैं भविष्यवक्ता हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि जियोगे तो मर नहीं पाओगे, और कहीं मैंने बोल दिया कि तुम मर जाओगे तो तुम बच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए। ये बता, मैं अभी देख कर रहा हूँ। सच कह रहा हूँ। जरा रुकिए। क्या हम पहले मिले हैं? ये बर्फबारी कब खत्म होगी?
जल्दी आओ, ड्रैगन नाच शुरू होने वाला है। हाँ, मैं भी आ रही हूँ। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी चलो। अरे आओ ना। अरे तुम भी चलो ना। हाँ, आ रही हूँ। अरे तुम भी आ जाओ। राज्यपाल गु, आपको यह समझना पड़ेगा कि खजाने का नक्शा आपके पास है, ये खबर हर जगह फैल चुकी है। महाराज चाई आपको 100 सोने की सिल्लियां देने की बात बोल रहे हैं, उस खजाने के तांबे के नक्शे के बदले। और आपको लगता है कि मैं आपको दूंगा? क्या आपने उस नक्शे को देखा है? नक्शा बताता है वो खजाना है और राजधानी में ही कहीं छिपा है। आप उसे बल से हासिल नहीं कर सकते। देखिए, माउंटेन घोस्ट। जवाब बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बढ़िया। मुझे दो। कौन हो तुम? यहाँ से मैं संभाल लूंगा, तुम लोग नक्शे के पीछे जाओ।
सही पहचाना। कौन हो तुम लोग? मेरा पीछा मत करो। कहा ना, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं दिखाता हूं ड्रैगन का नाच। अगली बार और खेलूंगा तुम्हारे साथ। राज के दरवाजे बंद कर दो, मुझे वो जिंदा चाहिए। जी महाराज। तुम लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। जी महाराज। राज्यपाल गु, देरी के लिए माफी चाहती हूँ। मेंगडाई,
तुमने इसे मार डाला। अब मुझे सच का पता कैसे चलेगा? मैं जानता हूं तुम भी घाटी से हो इस भेस में। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? तुम मेरी घाटी से हो। तुम हो ब्लू असुरा। आदेश का पालन करो। क्या घाटी ने तुम्हें यहां भेजा है? हाँ? क्या वो वाइट जज है? लुओसुरा, घाटी के नियमों को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे घाटी के 5 भाई मारे गए। वो तांबे का नक्शा मुझे दो और मेरे साथ घाटी में वापस चलो। हमारे साथ दोहरा धोखा किया गया है। यही तरीका होता है एक चेले का अपने गुरु के लिए। मास्टर का नाम मत लो। तुम कुछ भी समझो, क्या फर्क पड़ता है? मैं जज हूँ, मुझे तुम्हें गलत ठहराने का पूरा अधिकार है। उन्हें हरा नहीं सकते तो दोषी ठहरा रहे हो। किसने कहा ये? मैंने बोला, और क्या? तुम दोनों में बेहतर योद्धा कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ, और कौन? वाइट जज, मुकाबला करने की हिम्मत है? कौन से हथियार से? इसके 3 गिनने पर हम अपने तीर फेंकेंगे। देखते हैं कौन तेज है। मंजूर, तुम अपनी आफत बुला रहे हो। थोड़ा आराम से गिनो। दगाबाज कहीं का। वहाँ एक हथियारा है। हथियारा है। ये पकड़ो, जल्दी चलो। जल्दी करो, पकड़ो उसे। जल्दी। देखो, जल्दी करो। बच्चे जाना नहीं चाहिए, जल्दी चलो। पकड़ो उसे। अरे कैसे हो तुम? ये रही आपकी मदिरा। अरे मेरी मदिरा कहाँ है?
मास्टर, घाटी में ये बात फैल चुकी है कि तुमने नक्शे को पाने की कोशिश में अपने 5 भाइयों की जिंदगी खत्म कर दी। गोल्डन मास्क ने कुछ नियम बनाए हैं, तुम्हें उन नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए था। तुम अब इस घाटी के गद्दार हो। मास्टर, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, जरूर कोई राज है इसके अंदर। जुन युआन, मैंने तुम्हें रुकने की सलाह दी थी। नहीं, मैं उस नक्शे का राज जानना चाहता हूं। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अपने दिल को धोखा दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा तो मैं घाटी से धोखा करूंगा। तुम क्या चाहते हो? जब तक मेरी कुल्हाड़ी तुम्हें नीचे नहीं गिरा देती, मैं अपनी धार चलाता रहूंगा और तुम्हें पेट पर मारता रहूंगा। मास्टर, मेरे पैर तुम्हें लात मारेंगे, लेकिन जैसे मैं कूदने वाला होऊंगा तुम अपने हथियार से मेरे दाएं हाथ पर वार करोगे। अपना हथियार फेंको, अपना हथियार। मुझे बंधक बना लो। वो औरत जो घाटी पर काम के लिए जाती है, जाओ भागो। मैं ऐसे नहीं जा सकता। तुम जैसे गद्दारों को पकड़ने के बदले मैं घाटी के और लक्ष्यों का बलिदान नहीं कर सकता। बस इतना ही कर सकता हूं कि तुम्हें जाने दूं। मास्टर, आप अपना ख्याल रखिएगा। सुनो, आगे ब्लैक जज है, सावधान रहना। जागते रहो, जागते रहो। देखने दो मुझे कि घाटी ने तुम्हें क्या करने को बोला था। तुम्हारा नाम क्या है? किन शिंग शिंग। तुमको ये कैसे पता चला कि आज मैं ड्रैगन मंदिर जाऊंगा? मैं नहीं जानती थी। मैं तो उस ज्योतिषी के पास बैठी थी। उन्होंने एक भविष्यवाणी की। वो सही निकली? अब तक तो सही है, मगर आगे का नहीं पता। सही बात है। हम जैसे हत्यारों के लिए भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। किस्मत की छड़ी की कविता पढ़ सकता हूं? मैंने फेंक दी। लेकिन उस पर लिखी कविता याद है। अकेले अकेले भटकते हुए मौसम के सुधरने की आस लिए धुएं के गुबार जैसे साल बीत रहे हैं। कतरा कतरा उड़ती हुई बर्फ क्यों उड़ती है? धारा के साथ आखिर क्यों बहती है? उससे मुलाकात हुई जो गुम हो गया। क्या होता अगर मिलना तय ना होता?
अब नया डर उसे खोने का बन गया। तुम घोस्ट घाटी में कैसे आई? जब छोटी थी माँ बाप ने अकेला छोड़ दिया, तब मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन घाटी ने मुझे बचाया। सुना है तुम्हारा हाथ काट दिया था। तुम्हारी घाटी की ही प्रेमिका ने ये किया था। सच है क्या? उसने ये अपनी मर्जी से नहीं किया। हम सब कहीं ना कहीं मजबूर हैं। तुम्हें ये किसने बताया? घाटी का हर इंसान जानता है। इस बारे में और बात नहीं करनी। क्या हुआ उसे? वो मर गई। मैं जानना चाहती हूँ, तुम उसे भूल क्यों नहीं पाए, जबकि उसने तुम्हारा हाथ काटा था। उसने मरने से पहले मुझसे कहा था, जब तक मेरे पास असुरा का हाथ है, वो मेरे साथ रहेगी। किसी को भी घाटी के काम के बारे में पहले से कैसे पता चल गया? दक्षिण के वो 4 योद्धा किसी लक्ष्य की तरह मुझ पर आंखें गड़ाए थे। उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं इन सब में हूं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए कोई जाल बिछाया गया है। मुझे यकीन है कि किन ने मुझे अपने संगीत से बचाया है, लेकिन वो ये बात मानती क्यों नहीं? मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने गई थी। समझ नहीं आता कि वो दोस्त है या दुश्मन। अब मुझे जाना होगा। मैंने कल देखा तुम्हें चावल के पकवान पसंद आए, तो तुम्हारे लिए मैं ये ले आई। तुम रास्ते में इसे खा लेना। ये तो काफी ज्यादा है। उम्मीद करती हूँ जब तक ये है तब तक मैं हूं। धारा आखिर नदी के साथ क्यों बहती है? बस एक रात के बाद वो गुम हो गया। शायद हम जुदा नहीं हो पाएंगे। अलग होना भी एक मीठा दर्द है। फिर मिलेंगे।
यहाँ आइए और देखिए। मेरे दुकान की जैसी चीजें आपको पूरी बाजार में नहीं मिलेंगी। ये घड़ा बहुत अच्छा लगा। अरे एक बार आइए। इसका दाम सही बताइए। अरे आप कोई बहुत ज्यादा महंगा दाम बता नहीं है रहे भाई हैं। साहब, आप आइए तो। नहीं। हाँ, अनाज दे दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था। हाँ ये आ जाइए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आपने किसी को घोस्ट घाटी से काम पर रखा था, तो आपको बता दूं कि मैं ही वो इंसान हूं। तो फिर आपको इन झंझटों की क्या जरूरत है, राजकुमार रूई? क्या आपके अधिपति ने आपको ये नहीं बताया? इस जगह पर घाटी वालों को काम देना सबके बस की बात नहीं। दक्षिण पगोड़ा में मेंग और महारानी फ्लेयर, लेकिन पूर्व मलबरी में चाय शेंग और राजकुमार रूई को होना चाहिए। सब नक्शे को पाना चाहते हैं, लेकिन जो जाओ चैंग का सर चाहता हो वो तो सिर्फ राजकुमार रूई हो सकते हैं। तो फिर जो मैं चाहता हूं, क्या वो तैयार है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उस दिन ड्रैगन मंदिर में वो योद्धा जिसने घाटी के 5 लोगों को मार डाला, उसे किसने भेजा? अगर मैं बोलूं कि मुझे पता नहीं, तो क्या तुम मानोगे? अगर मैं ये कहूं कि नक्शा मेरे परिवार से जुड़ा है और मैं इसे नहीं दे सकता, क्या आप मानेंगे? मुझ पर इल्जाम मत लगाना। हमें पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है। इस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं। अच्छा, कोई वास्ता नहीं है। 3 तक की गिनती में अगर खजाने का नक्शा मेरे हवाले नहीं किया, तो मैं थोड़े बहुत बदलाव करूंगा इसके चेहरे पर। 1 2 तुमने कहा मुझसे कोई वास्ता नहीं है। जिंदा रहना चाहती हो तो हिलना मत। ये कौन है? ब्लैक जज। कौन? ब्लैक जज।
की जुन युआन, घाटी के इस मनमौजी इंसान को बता सकते हो कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? कानून का पालन करवाने। मैं सब कुछ समझता हूं। जब किसी के पास ताकत आ जाती है तब वो अपना भविष्य संवारने लगता है। मैं भी भविष्य को ही देख रहा हूं, पर यह खजाने का नक्शा मेरे अतीत का एक हिस्सा है। तुम घाटी में मेरी निगरानी में बड़े हुए हो। तुम्हारे मास्टर की कोशिशों को मिटाने में मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मैंने कभी नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ घाटी वापस नहीं चले तो हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। उसके बाद इसमें मत पड़ो। ब्लैक जज, मैं अपने बाजू का इस्तेमाल करूंगा आपके यीन यान छतरी का सामना करने के लिए। जाकर सड़क पर देखो, अचानक से इतनी शांति क्यों हो गई? एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। तुम बाहर खिड़की से पूर्व और पश्चिम की ओर देखो और देखकर बताओ कि कितनी बड़ी सेना आ रही है। तीन 300 से कम नहीं होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चायकांग के पास इतनी बड़ी सेना होगी। चायकांग ने ही मुझे घाटी से काम पर रखा था, तो पूर्व मलबरी के सैनिकों को उसने नहीं भेजा होगा। मैंग और महारानी फ्लेयर भी इस नक्शे के बारे में जानते हैं, पर पता नहीं वो क्या सोचते हैं। शायद उन्होंने ही ये सेना भेजी हो। आखिरकार दक्षिण के घुड़सवार घाटी को चुनौती दे रहे हैं। हम उन्हें अपने नाम पर धब्बा लगाने नहीं देंगे। क्या कहते हो? महारानी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्हें जिंदा पकड़ना।
यही है घोस्ट घाटी। इनका सामना करना आसान नहीं।
है